देखिए, आज बिहार विधानमंडल दल का आखिरी दिन रहा। ऐसे में कहें तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरीश सहनी जी हैं। सर, कैसा रहा अनुभव, पहले ये बताइए सत्र का। देखिए, चुनाव के बाद, जी। सरकार गठन के बाद यह जो सत्र चला निश्चित रूप से ऐतिहासिक हुआ। वो इस दृष्टिकोण से कि चुनाव से पहले पूरे देश भर में जितने राज्य हैं, चुनाव से पहले काम करने का शैली एक अलग होता है। वो कुछ होता है काम का, कुछ दिखावा का। उसमें में दिखता है बाहर में कि सरकार पूरे ताकत के साथ लगी हुई है विकास में, लेकिन चुनाव के रिजल्ट के बाद स्थिति शिथिल पड़ जाता है, सामान्य हो जाता है। लेकिन वर्तमान समय में बिहार में जो स्थिति है राजनीति का, देखने से आनंद की अनुभूति हो रही है। जिसे भी बिहार अपना लगता है, जिसे भी भारत अपना लगता है, उसको नज़र आ रहा है कि आज सरकार चुनाव के पहले जो मोड में सरकार रहता है, वो उस तरह का वातावरण अभी बना हुआ है। रिजल्ट हुआ, उसके बाद ये घोषणा और सारा का सारा जमीन पर उतरता दिख रहा है। आप कह रहे हैं सर कि घोषणा पे घोषणा और ज़मीन पे उतरता दिख रहा है, लेकिन विपक्ष ने तो साफ शब्दों में ये दावा किया है कि बिहार सरकार के राजस्व खजाने पूरा खत्म हो चुका है। अच्छा, कैसे विकास होगा? ये बात जो है ना, जो सदन में भी साहब आप ऐसे बोल रहे हैं, सदन में बोले हैं उनके लीडर, कहाँ से आप इतना पैसा लाएंगे, कैसे बनेगा इतना सड़क, ये सब केवल हवाई बात करते। ऐसे सदन में बोले, कहें कि देखिए जितना जिले के बारे में मैं बोला हूँ, मैं बारी बारी से पूछ रहा हूँ कि भाई पहले दरभंगा का ही नाम बोल दिए कि दरभंगा में ये सड़क बन रहा है। जी सर, एकदम मतलब ऐसा हुआ, सारे हर अलग अलग जिले से हाथ उठवा कर पूछे, सबने कहा तो कहे हवाई कहाँ से है, ये तो काम हो रहा है, काम दिख रहा है। तो वो लोग क्या कह रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं है। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं अपने पीठ को खुद थपथपा रहे हैं और विपक्ष की आवाज़ों को दबा रहे हैं, जनता की आवाज़ों को सुन नहीं रहे। 202 सीट आया है, मदहोश हैं, मशीनरी का दुरुपयोग करके आप लोग सत्ता में आए हैं। बिल्कुल। अरे चुनाव जहाँ वो जीत जाते हैं तो बड़ा सुंदर, जहाँ हार गए तो ईवीएम खराब है। इतना तो हमारे गांव घर में खेत में घास काटने वाली महिला हो या मजदूर भाई हो, सबको पता है कि महागठबंधन के लोग ऐसे बोलते ही हैं। तो अब वो बोलेंगे तब उसका असर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। सब जान गया है इसका यही आचरण ही है। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर, शराबबंदी पे भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि आप ही के जो विधायक हैं विनय बिहारी ने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार में शराबबंदी होने से राजस्व का बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। तो इस पे तो कहीं ना कहीं तंज कसा जा रहा है बिहार के मुख्यमंत्री, और आप लोगों ने भी शराबबंदी को लेकर के समर्थन किया था। देखिए, एक बात बताता हूँ, व्यक्तिगत विचार अलग हो सकते हैं किन्हीं किन्हीं का, एक मत पर कि ये सोहिजन का पेड़ यहाँ पर रहना उचित है या अनुचित है, इस पर अलग अलग विचार हो सकता है। लेकिन जब सभी के विचारों से एक मत हो गया कि नहीं इसका रखना बहुत जरूरी है, बहुत औषधीय गुण है इसमें, तो जो सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है उसका महत्व होता है। और हमारे बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार को स्थिति को देखते हुए ये कानून लगाए थे। क्या लगता नहीं कि एनडीए इससे असहज होगा, विपक्ष को मौका मिलेगा? आप ही के जो विधायक हैं, अरे कोई हमारे भाई यदि बोलते हैं, हो सकता है उनका अलग विचारधारा हो, लेकिन जरा कोई भी बोलते हैं उनको कहिए, पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने सौगंध लिया था। तो जो सौगंध लिया, कल सौगंध लिए, आज जो है आज जो कहते हैं जो हम कंठी तोड़ लेंगे, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होगा। ये तो पहले भी आज भी ये बिहार के हित में है, इसलिए ये कानून यदि है, जब तक है, वो बिहार के हित में अच्छा ही हो रहा है। मतलब शराबबंदी रहना चाहिए मेरे विचार से। और किन्हीं से उनको कहिए, अपने कलेजे पे हाथ धर के ईश्वर को मान के कहिए कि जितना इससे नुकसान हो रहा था, क्या अभी जो है
उतना जो है जो लोगों को उतना परिवार को कितने परिवार बच गया इस कानून के लागू होने से। तो चूंकि जिनको उस परिवार से मतलब नहीं है, जिस परिवार का बच्चा जाते जाते दुनिया छोड़ते छोड़ते बच गया, आज वो बेहतर जीवन जी रहा है, उनके परिवार को वो नहीं देख रहे हैं, इसलिए वो ऐसे लोगों को। एक अंतिम सवाल दे दीजिए, चूंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय आज दौरा समाप्त हो जाएगा। ऐसे में विपक्ष का साफ शब्दों में कहना है कि चूंकि बंगाल का चुनाव है और बंगाल का कुछ हिस्सा काट करके और सीमांचल का हिस्सा मिला करके जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहती है। जिस प्रकार से अमित शाह के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, चाहे महागठबंधन के आरजेडी की बात करें या फिर सीपीआई-एम की बात करें, उनके विधायक। देखिए, एक बात कहते हैं, आज जो दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, देश के 132 या 52 मिस कर रहा हूँ, देश के लोग आए और वहाँ आने के बाद जिस तरह का भारत का प्रतिष्ठा बना है, जिस समय में ताली का गूंज उठ रहा था तो गौरव हो रहा था, और इससे भी महागठबंधन के लोगों को पीड़ा हुआ। तो अमित शाह के आने से पीड़ा होता है तो क्या भाई होगी, बहुत बड़ी बात नहीं ना है। जहाँ हमारे प्रधानमंत्री के पूरे दुनिया आने से पीड़ा नहीं बता रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी चल रही है। अरे उनके मन में है ना, उनके मन में क्या है ये छोड़ दीजिए ना, उनके मन में आप क्लियर कर दीजिए। अरे उनके मन में तो एक ही बात है कि अभी हमको दे दे, खुला खजाना बन के रोड पर लूटेंगे, खेत में लूटेंगे, घर में लूटेंगे, इतना ही उन लोगों के मन में है। तो उनके मन से बिहार के लोग मतदान किए हैं क्या? उनके मन से उनकी आकांक्षा पूरा होने पर बिहार का आकांक्षा पूरा होगा क्या? नहीं ना। इसलिए वो क्या सोचते हैं, छोड़ दीजिए। जिन्हें वो वोट दिए हैं वो उनके लिए काम कर रहे हैं। आप जहां खड़े हैं वहां का सड़क देखिए, बिहार का सड़क देखिए, बिहार का बिजली देखिए, बिहार का सारे व्यवस्था जो बन रहा है उनके अनुरूप नहीं बन रहा है, बिहार के जनता के अनुरूप बनना चाहिए और बिहार के जनता के अनुरूप बन रहा है। ये सुखद विषय है। चलिए, हमारे साथ थे हरी सहनी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों को जवाब दिया और विपक्ष को साफ शब्दों में हिदायत दिया कि देखिए, राजस्व का टेंशन विपक्ष न ले। राजस्व का टेंशन की बात जहां तक के है तो खजाना भरा हुआ है, और जो खास करके एनडीए की सरकार ने चुनाव के समय में वादे किए हैं वो वादा पूरा भी करेंगे। कैमरा पर्सन